चे सल्लागार चंदनजी गवळी या ठिकाणी आले. त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येते. चंदनजी गवळी. तर निश्चितच ही शिवसेनेची स्पर्धा अभिमानाची प्रतिष्ठेची सन्मानाची आहे आणि त्याचबरोबर भगवी आहे. म्हणजेच हिंदुहृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांची आठवण करणारी स्पर्धा मित्रांनो. कारण सांगतो 19 जून 1966 साली ज्यावेळेस पक्षाची स्थापना केली स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंनी, त्यावेळेस या सेनेने अर्थातच संघटन बांधलं होतं. ते अर्थातच तुम्हा आम्हासारखे महाराष्ट्रीयांसाठी एक हक्काचं न्याय मिळावा, आपल्या सर्वांवर अन्याय होऊ नये म्हणूनच हे संघटन काम करत होतं. आणि त्यानंतर उदयाला आला तो खऱ्या अर्थानं शिवसेना. म्हणून शिवसेनेचे सगळे शिलेदार मिळून ही स्पर्धा यशस्वी करतायत. शिवसेना युवासेना शाखा आवाशी. दोन्ही संघाला तीच सूचना आहे, तीच विनंती आहे. डगआउटमध्ये फलंदाजी करणारा संघ बसेल. पहिला चेंडू पडण्याच्या आत 12वा खेळाडू कॉम्बॉक्समध्ये बसेल. मित्रांनो पुन्हा ही अनाउन्समेंट केली जाणार नाही. सूचना देण्यापर्यंत 4था दिवस उजाडलाय. 4थ्या दिवशी देखील आपण सूचना देतोय. 12वा खेळाडू येणं कंपल्सरी असतो. फॉर्मॅलिटीज कंपल्सरी असते. मैदानामध्ये जात असताना ट्रॅक शूज टी शर्ट कंपल्सरी असते. या सगळ्या गोष्टीचा मित्रांनो तुम्ही विचार करा. मोठं व्यासपीठ आहे आणि लाख मोलाची स्पर्धा, मोठी स्पर्धा खेळतोय. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही लक्षात घ्या. 4 षटकं 3 गोलंदाज. चला वेळ लावू नका. सोमजाई आपण खूप वेळ घेताय. एवढा वेळ आपल्या मिळणार नाही. यानंतर पहा पंच अजूनही वाट पाहतोय तुमची. यानंतर पेनल्टीचं सिग्नल येईल. प्लीज सोमजाई खूप वेळ घेतलात. एवढा वेळ तुम्हाला मिळणार नाही, कुठेही मिळणार नाही, मिळत नसतो मित्रांनो. मोठमोठ्या स्पर्धा तुम्ही पहा. युट्यूबच्या माध्यमातून स्पर्धेचा अभ्यास करा आणि शिस्त काय असते ती पाहून घ्या मित्रांनो. प्लीज आपणास विनंती आहे. सोमजाई उमळी खूप वेळ घेताय तुम्ही. टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय कळवण्यासाठी खूप वेळ घेतला. त्यानंतर मैदानामध्ये आल्यानंतर क्षेत्ररक्षण उभं करण्यासाठी खूप वेळ घेतलाय. स्पर्धा मोठे आयोजक मित्रांनो तुमच्यासाठी आयोजन करत असतात. स्पर्धा तुमच्यासाठी असतात. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जर अंधार नसतात तर चमकणाऱ्या ताऱ्यांना किंमत नसते मित्रांनो. अंधार नसतात तर चमकणाऱ्या ताऱ्यांना किंमत राहिली नसती. तसंच हे स्पर्धक आणि अर्थातच मैदान आणि आयोजक नसते तर तुम्हाला खेळाडूंना किंमत नसते. म्हणून मैदानाचं आणि आयोजकाचा सन्मान करा, आदर करा, पंचांचा रिस्पेक्ट करा मित्रांनो. पुढे जाण्यासाठी मोकळा तुम्हाला मैदान आहे. अर्थातच तुमच्यासाठी पूर्ण आयुष्य पडलंय. तर पुढे एकदा ती सूचना आहे. 12वा खेळाडू आमच्याबरोबर बसणे गरजेचं आहे. पहिला चेंडू पडण्याच्या आत आणि जर का तो पोहोचला नाही तर पेनल्टी ही लागू होईल. याचे त्यांनी लक्ष द्या. मॅच सुरू होतोय आणि अर्थातच एक मोठा मॅच तुमच्यासमोर सुरू करतोय. या स्पर्धेतला अत्यंत महत्त्वाचा मॅच असेल कारण हा पहिल्या याच्यातून अर्थातच पाहिलं तर सेमीफायनलचा सामना या ठिकाणी सुरू होतोय. मोठा सामना असेल. सोमजाई ओमळी विरुद्ध फ्रेंड्स 11 यांच्या दरम्यान चिलटत आहे. एक ब्रेक घेतो. ब्रेकमध्ये प्रेमकडे जातो. प्रेम एक चांगलं गाणं ऐकवेल आणि गाण्यासह तुम्हाला घेऊन येतो पहिल्या चेंडूचा खेळ. त्याचबरोबर सोमजाई उमडी लक्षात घ्या. काउंटडाऊन सुरू झाले. 20 मिनिटांमध्ये 4 षटकं समाप्त होणं गरजेचं आहे. याची देखील दक्षता घ्या आणि मैदानामध्ये काम करा. तुमच्यासाठी वॉर्निंग देऊन बराच वेळ झाल्या. बऱ्याच सूचना तुमच्यापर्यंत पोहोचल्यात. यानंतर कुठलीही सूचना तुमच्यापर्यंत पोहोचणार नाही. यानंतर येईल ती थेट पेनल्टी असेल. याची दक्षता घ्या. सलामीची जोडी मैदानात जाऊन बराच वेळ झाला. आपलं क्षेत्ररक्षण आज तागायत उभं राहिलेलं नाही. पहिला गोलंदाज देखील आम्हाला कळलेलं नाही कोण आहे, गोलंदाजी काय करणार आहे. तो फिर एक बार सभी दर्शकों और खिलाड़ी का तहे दिल से स्वागत है टूर्नामेंट के अंदर के पहली गेंद इस बार सौरभ के गेंद हो नाना ने इस बार दिखा दिया मैं सबसे महंगा खिलाड़ी की हूं. पहली गेंद पहला छक्का. कम ऑन प्रेम. तो इस बार तक गेंद भी कोई खराबी नहीं थी, लेकिन इस बार तक नाना ने दिखा दिया भाई सबसे बड़ा खिलाड़ी की हो. पहली गेंद कवर के ऊपर से 6 रन. इस बार तक अगली गेंद राइट मोहर द विकेट. इस बार तक शॉर्ट पिच गेंद लेकिन हवा में है. खतरे में हो सकता है नाना. इस बार आउट. एक तेरी तू शेर मैं सवा शेर.
यू। तो इस बार देखिए सबसे उबली की गेंदबाज देखिए कमाल की, और इसके बाद देखिए दूसरे गेंद के ऊपर सबसे बड़ा महंगा खिलाड़ी जो कि नाना आउट होकर मैदान से बाहर। पहली गेंद के ऊपर सुंदर शॉट लगाया था, लेकिन उसके बाद देखिए छोटी गेंद रखे शॉर्ट पिच गेंद, और नाना ने बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया, इसे अंदर देखिए आउट होकर मैदान से बाहर आए थे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आने वाले देखिए अब तीसरे नंबर पर गौरव नादवेकर, और अब मैदान के अंदर स्ट्राइक करेंगे संतोष विटमल जो कि भारत के खतरनाक खिलाड़ी है, और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगली गेंद राइट पर राहुल विकेट सौरभ की गेंद, इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद, और इस बार देखिए हवा के साथ गेंद गई और एक छक्के के लिए कम आउट। थैंक यू। तो फिर एक बार देखिए मैदान के अंदर क्या चला, पहली गेंद के ऊपर देखिए नाना ने छक्का जड़ा था, दूसरी गेंद पर नाना आउट हुए, तीसरी गेंद के ऊपर देखिए संतोष विटपल ने छक्का जड़ा है। तो देखिए फिर एक बार स्ट्राइक करेंगे भारत के खतरनाक खिलाड़ी संतोष विटपल जो कि स्ट्राइक पर है, और गेंदबाज देखिए सौरभ गेंदबाजी करते हुए इस बार सुमजय उमली के गेंदबाज। अगली गेंद राइट पर राहुल विकेट, इस बार देखिए अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस बार देखिए अपील बन रहा है गेंदबाज विकेट कीपर और एक दो खिलाड़ी मिलकर अपील बना रहे। तो इस बार देखिए एक रन, और एक रन के साथ कुल मिलाकर रन की बात कर तो 13 बने हैं पहली ओवर के अंदर। देखिए कुल मिलाकर 4 ओवर का मैच है, और संजय उमले ने टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद देखिए फैसला किया था गेंदबाजी का, तो दूसरी गेंद के ऊपर देखिए विकेट चुटकाया सौरभ ने। प्रथमेश पवार जो कि नाना को आउट किया, सबसे महंगा खिलाड़ी इस बार आउट होकर डगआउट में बैठे। तो फिर एक बार देखिए अगली गेंद, इस बार देखिए गेंदबाजी करेंगे सौरभ जो कि अच्छे खिलाड़ी है, और प्रारंभिक गेंदबाजी करते हुए जो कि पावर प्ले के अंदर बहुत अच्छी गेंदबाजी इस बार। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, इस बार की गेंद देखिए सुंदर गेंद सुंदर शॉट, लेकिन इस बार देखिए खिलाड़ी है और खिलाड़ी ने गेंद को रोका। तब तक देखिए दोनों बल्लेबाज मिलकर एक रन पूरा किया। एक रन के साथ रन की बात कर तो 14 बनते हुए एक विकेट के नुकसान पर। तो इस बार देखिए पहले ओवर के अंदर देखिए अभी भी एक विकेट गंवाया है, और रन बने 14 रन। गेंदबाजी करते हुए सौरभ सुमजय उमली के गेंदबाज है, गांव के खिलाड़ी है, और इस बार देखिए टैलेंटेड खिलाड़ी है। तो अगली गेंद इस बार करनी होगी सौरभ। अंपायर के पकड़ से अंपायर देखिए राकेश मोरे बहुत अच्छा अंपायरिंग करते हुए। अगली गेंद राइट पर राहुल विकेट, इस बार के भारत के बल्लेबाज उंगली का मतलब गडी रांगडा शिवबाची भक्ती। देख रहे बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल बीच मैदान के अंदर देखिए एक तरफ फ्रेंड्स 11 और दूसरी तरफ देखिए सुमजय उमली के बीच का मुकाबला। बॉबी गेंदबाजी करेंगे, विकेट के पीछे देखिए विकेट कीपर बॉबी राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे।
बॉबी गेंदबाजी करते और दूसरी और यहाँ पर बॉबी को जिम्मेदारी दी। तो दूसरी ओवर के अंदर देखिए पहली गेंद इस बार गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज की बात कर तो महेश ऑन स्ट्राइक, पहली गेंद सुंदर गेंद, ज्यादा रन नहीं, एक रन दूसरा। और इस बार देखिए खराब क्रिकेट मैदान के अंदर तो दूसरा लेने का मौका मिला महेश को, माफ कीजिएगा गौरव नागवेकर का मौका मिला। 2 रन जड़ने का, 2 रन के 7 रन की बात करें तो 2 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स 11 के खाते में रन बने 16 रन। और फ्रेंड्स 11 के डगआउट में देखिए प्रथमेश जो कि दूसरी गेंद पर आउट हुए, पहली गेंद के ऊपर सुंदर छक्का जड़ा था कवर के ऊपर से, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर गेंद ज्यादा हवा में चली गई और विकेट चटकाया। तो विकेट गंवाया था प्रथमेश का। और दूसरा विकेट जो कि अच्छे खिलाड़ी थे संतोष बिटबल जिन्होंने अच्छा काम किया था, चक्के के साथ खाता खुला था। इस बार देखिए खतरे में हो सकता है, मौका था लेकिन गंवाया खिलाड़ी ने, आसान मौका था। और इस बार देखिए बच के और रन भाग रहे। कुल मिलाकर इस गेंद के ऊपर कुल मिलाकर रन बने 3 रन, सुंदर रन बिट विकेट, वेरी गुड रन बिट विकेट, 3 रन के साथ रन बने कुल मिलाकर 2 विकेट के नुकसान पर 19 रन। और नंबर दूसरा चलता हुआ। और गेंदबाजी की बात कर तो गेंदबाज देखिए बॉबी बहुत अच्छी गेंदबाज है। इस बार देखिए सोमजय ओमली की तरफ से गेंदबाजी करते हुए। और नंबर दूसरा पहली ओवर के अंदर देखिए सौरभ ने बहुत अच्छा काम किया, दूसरी गेंद के ऊपर नाना को आउट किया और आखिरी गेंद के ऊपर संतोष विटबल जिनको आउट किया। बहुत अच्छा काम किया अपने टीम के लिए सौरभ ने। प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर, बहुत बड़े सितारे नाना और संतोष। इस बार देखिए ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, इस बार सक्सेस जरूर हुए, गेंद जा रही है इस बार 1 बाउंस 2 बाउंस, गेंद बॉल लाइन से बाहर चुम्बे के लिए, कमांडी से चुम्बा, सुंदर चुम्बा। तो इस बार देखिए रन की बात करते 23 बने हैं, 23। इस बार देखिए अगली गेंद बॉबी गेंद बच करते हुए सामना करके फिर एक बार देखिए महेश। और इस बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ऑन साइड पर खेलने का प्रयास खराब सोच के साथ। इस बार देखिए खराब सोच और पैर में मोच, आप आगे नहीं जा सकते। तो 1 रन, तो 1 रन के 7 रन की बात करें तो रन बने हैं 24, 2 विकेट के नुकसान पर। तो देखिए बोर्ड पर दूसरा चलता हुआ सोमजय ओमली के गेंदबाज देखिए बॉबी गेंदबाजी करते हुए। और इस बार देखिए बोर्ड नंबर दूसरा चलता हुआ पहली ओवर के अंदर देखिए सौरभ ने बहुत अच्छी गेंदबाज की, नाना को दूसरे गेंद के ऊपर उन्होंने आउट किया और छठी गेंद के ऊपर इन्हें आखिरी गेंद के ऊपर संतोष विटबल आउट। इस बार देखिए खूबसूरती के साथ गेंद गई पक्का 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 और एक छक्का, कमांडी से लंबा छक्का। मुहूर्त विकेट, फिर एक बार देखिए ऑप्शन ये बाहर है, फिर एक बार देखिए पनिशमेंट, फिर एक बार कवर के ऊपर से इस बार और एक छक्का, कमांडी से गौरव नागवेकर, 2 के 2 छक्के, सुंदर बल्लेबाज।
तो फिर एक बार सभी दर्शकों और खिलाड़ी का तहे दिल से स्वागत है टूर्नामेंट की आवासी शाखा की टूर्नामेंट है और शिव सैनिक की टूर्नामेंट युवा सैनिक की टूर्नामेंट और हमारे भाई बात देखिए तक लगा कर दी गई महेंद्र जी आबरे, अजित आबरे और प्रीतेश आबरे और हर्षदीप आबरे। क्या माहौल बना है पूरे मैदान के अंदर। देखिए मैदान के बाहर देखिए तो बाहरी तादाद में दर्शक यहाँ पर तक लगा कर दिख रहे और टेनिस क्रिकेट के सितारे मैदान के अंदर खेल खेलते हुए। एक तरफ देखिए नाना जिन्हें पहली गेंद के ऊपर छक्का जोड़ा था और दूसरी गेंद के ऊपर विकेट छटका गौरव ने। तो गौरव ने अच्छा काम किया पहली ओवर के अंदर। देखिए सोमजय ओमली के गेंदबाज है, ये गांव के खिलाड़ी है लेकिन अच्छा काम किया इस बार इस मैच के अंदर गौरव ने। दो बड़े यहाँ पर विकेट छटकाए पहली ओवर के अंदर। तो आप देखिए ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाज आशुतोष गेंदबाजी करेंगे। फिर एक बार देखिए आशुतोष दौड़ना शुरू किया अंपायर के बगल से अगली गेंद राइट ओवर द विकेट शॉट पिच गेंद। इस बार क्या अंपायर का सिग्नल आएगा देखने वाली बात होगी। गेंद के विकेट कीपर के दस्तालों में बिंदी गेंद डॉट गेंद, कोई रन नहीं कोई बदलाव नहीं। रन की बात करें तो रन बने हैं पूरे 37 रन 36 लॉस ऑफ 2 विकेट प्रोग्रेस इन थर्ड ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ। इस बार जरूर चर्चा होगी। अंपायर के स्ट्राइक पर इस बार की चर्चा कर रहे हैं राकेश बोरे सर, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ी टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने काम किया। तो इस बार की चर्चा हो रही है, थोड़ी अंपायर के बीच चर्चा होती हुई। तो देखने वाली बात होगी इस गेंद के ऊपर सिग्नल अभी भी पेंडिंग है। तो इस बार देखिए व्हाइट का सिग्नल आता हुआ तो व्हाइट के साथ रन जुड़ेगा। ये एक्सपीरियंस अंपायर है और इनके पास बहुत अनुभव है टेनिस की जगत के अंदर। देखिए बहुत अच्छा काम करने वाले अंपायरिंग स्ट्राइक अंपायर देखिए राकेश बोरे बहुत सुंदर काम करते हुए। तो देखिए 6 गेंदे 6 छक्के आते हैं तो सुलेमान भाई की तरफ से कुल मिलाकर 2000 रुपए का इनाम आना था। वहां फिर एक बार देखिए सुंदर गेंद, इस बार देखिए चकमा दिया ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छुड़छाड़ी करने का प्रयास कर रहे थे महेश और पूरी तरह से बीट हुए। गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में बिंदी के डॉट गेंद, कोई रन नहीं कोई बदलाव नहीं। रन की बात करें तो रन बने 37 रन बनते हुए। वो नंबर तीसरा 4 ओवर का मैच पहला सेमीफाइनल भगवा चषक 2021 की टूर्नामेंट, बहुत बड़ी टूर्नामेंट। अगली गेंद इस बार देखिए काफी बाहर की गेंद, ओहो इस बार देखिए गेंद गई बॉल से बाहर और उसके पहले देखिए अंपायर का नो गेंद। तो कहानी भी टीस्ट आती हुई कुल मिलाकर 5 रनों का बोनस इस बार देखिए फ्रेंड्स 11 के खाते भी जुड़ता हुआ। 5 रनों के साथ रन की बात करें तो रन बने अब तक 42। तो इस बार देखिए गेंदबाज खराब काम करते हुए अपने टीम के लिए। आशुतोष जिनको मौका मिला तीसरी ओवर के अंदर देखिए सोमजाई ओमली के गेंदबाज इस बार देखिए दिशा से भटक रहे और खराब गेंदबाजी करते हुए। तो स्ट्राइक पर देखिए महेश जो कि अच्छे खिलाड़ी है। तो 2 गेंद कहा पर ने। तो क्या आने वाली गेंद फ्री हिट की होगी, देखने वाली बात होगी। आने वाली गेंद क्या फ्री हिट है? राइट ओवर द विकेट अगली गेंद इस बार देखिए महेश के लिए, हो सुंदर शॉट महेश के बल्ले से निकली हुई गेंद गई। इस बार हम पार का इंसान था वो 6 रन का 6 रन। सुंदर बल्लेबाजी कमाल के अंदर चमक रही महेश देखने के लिए देखिए पतले हैं लेकिन काम बहुत अच्छा करते हुए अपने टीम को संभालते हुए। क्या छक्का जड़ा सुंदर छक्का इस बार महेश के बल्ले से ऑन स्ट्राइक। फिर एक बार देखिए महेश गेंदबाजी करेंगे आशुतोष अगली गेंद इस बार देखिए राइट ओवर द विकेट महेश के लिए ऑफ स्टंप के बाहर है। फिर एक बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ऑन साइड पर खेलने का प्रयास सक्सेस हुए। गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद फिर एक बार बॉल लाइन से बाहर चौबे के लिए कमांडी से और
इसके जी साप और महेंद्र जी आमरे, अजीत आमरे, प्रीतिश आमरे, यानी बंटी आमरे, संजुक आमरे और देखिए सभी मेहमान मैंडीज भी इस बार मैच का आनंद लेते हुए महेश पालाडे सर यहाँ पर पहुंचते हुए अमोल बोरे तक लगाकर देख रहे मैच का आनंद लेते हुए बहुत अच्छा माहौल बनता हुआ भगवा चषक मैदान के अंदर देखिए टूर्नामेंट के अंदर देखिए पहला सेमीफाइनल बीच मैदान के अंदर घमासान जारी है। एक तरफ देखिए सोमजय ओवली की टीम और दूसरी तरफ देखिए फ्रेड्स 11 की टीम। एक बार देखिए अगली गेंद आशुतोष, ये सुंदर क्लास के साथ खेलते हुए, लेकिन इस बार खिलाड़ी है क्या महेश का कैच लपक पाएंगे? नहीं लपक पाए। इस बार देखिए मैदान के अंदर गिरते हुए आपको गिरना है, दौड़ना है, लेकिन रुकना नहीं, प्रयास करना है। तो इस बार देखिए मौका मिलेगा जरूर। कुल मिलाकर रन की बात कर तो रन अब तक बने हैं इस बार डबल 5 बनते हुए 55 रन बने हैं। तो अच्छा स्कोर यहाँ पर चलता हुआ। तीसरे ओवर के अंदर देखिए आशुतोष गेंदबाजी करेंगे, अब स्ट्राइक करेंगे गौरव नागवेकर जो कि अच्छे खिलाड़ी है। इस बार देखिए ब्लॉक की गेंद सुंदर यहाँ पर कवर क्षेत्र पर खिला है, ये खिलाड़ी आते हैं गेंद को उठाए, तब तक देखिए दूसरा लेने का मौका मिला तो 2 रन मुकम्मल। वेरी गुड रन बने विकेट, 2 रन के 7 रन बने 57। सुंदर बल्लेबाजी चलते हुए मैदान के अंदर देखिए पहली बल्लेबाजी करते हुए अब तक देखिए 3 ओवर यहाँ पर खत्म हुए। 3 ओवर के अंदर देखिए 2 विकेट के नुकसान पर 57 बने हैं और पहला विकेट आप सबने देखा पहली गेंद के ऊपर छक्के जड़ने वाले नाना जो कि टेनिस क्रिकेट के सबसे महंगे खिलाड़ी आउट हुए दूसरी गेंद के ऊपर और छठी गेंद के ऊपर आखिरी गेंद के ऊपर आउट हुए अच्छे एक बड़े खिलाड़ी संतोष विठवाल। धन्यवाद। दरम्यान या ठिकाणी योजना केमिकलचे मॅनेजर विलास पाटील साहेब, त्यांचा हरवणारी असा मुलगा आर्यन आणि त्यांच्या सौभाग्यवती यांचं आगमन झालंय। मी तिघांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यायचंय। बाल कलाकार म्हणून ज्याने कोकणचं नाव संपूर्ण भारतामध्ये उमटवलंय तो आर्यन, ज्याने जवळपास 45 ते 46 पुरस्कार आतापर्यंत पटकवलेत, तो आर्यन विलास पाटील याचं सुद्धा आगमन झालंय। जोरदार टाळ्यांनी या सर्व मान्यवरांचं आपण स्वागत करायचंय। निश्चित तौर पर अबोल जी ये छोटे हैं, दिखने के लिए छोटे लेकिन बहुत चमकने वाली है। उन्होंने शॉर्ट फिल्म के अंदर क्या काम किया, दुनिया के अंदर उन्होंने नाम बनाया। ये हमारे कोकण के छोटे कलाकार है तो उनका भी आगमन होता हुआ। तो फिर एक बता मैदान के चलते मैदान के अंदर देखिए घमासान जारी है। एक तरफ देखिए सोमजय ओमली की टीम है, ये हमारे गांव की टीम, और दूसरी तरफ देखिए दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी जिस टीम के अंदर है फ्रेंड्स 11। फिर एक बार देखिए गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज सौरभ गेंदबाजी करते हुए जिन्होंने पहले ओवर के अंदर देखिए सुंदर काम किया था, 14 रन दे दे और 2 महंगे खिलाड़ी आउट किए थे। इस बार देखिए सुंदर गेंद हो महेश देखिए संभालने पाए गेंद के विकेट कीपर के दस्तारों में। आखिरी ओवर की पहली गेंद सुंदर गेंद, डॉट गेंद, बिंदी गेंद, कोई रन नहीं, कोई बदलाव नहीं। रन की बात करो तो 57 बने हैं। ओवर नंबर 14 चलता हुआ और पहला सेमीफाइनल बहुत बड़ा मुकाबला बीच मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चलती हुई। इस बार देखिए गेंदबाजी करेंगे सौरभ, अंपायर के बगल से अंपायर देखिए राकेश बोरिस सर, इनके बगल से अगली गेंद रेड मुहूर्त विकेट, फुल टॉस डाली हुई, हो फिर एक बार महेश बीट हुए और रन दौड़ने का मौका जरूर मिला, लेकिन इस बार देखिए 2 गेंदें सुंदर गेंदबाजी इस बार गौरव दौड़ा, सुंदर गेंदबाजी होती हुई। और इसके बाद देखिए बहुत बड़ा मुकाबला आ रहा है। तो एक तरफ हो गए अंडर 11 सुपरस्टार और दूसरी तरफ मामा भांजे। तो आपको विनती है आप कप्तान को भेजे टॉस के लिए। अंडर 11 सुपरस्टार मामा भांजे, अगली गेंद राइट बहुत विकेट। इस बार देखिए सुंदर क्लास के साथ खेलते हुए, इस बार देखिए खिलाड़ी है, खिलाड़ी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक देखिए 2 रन लेने का मौका पड़ा तो 2 रन मुकम्मल। 2 रन के साथ धीरे धीरे अब स्कोर में बदलाव होता हुआ। रन की बात कर तो रन बने अब तक देखिए पूरे 6060। अच्छा टारगेट बना महेश ने, अच्छी पारी खेली। और इस बार देखिए गौरव नागवेकर मैदान के अंदर, लेकिन इस बार देखिए गौरव आपके सौरभ जो कि अच्छे गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद इस बार देखिए फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए सीधे खिलाड़ी के हाथ। इसके साथ गौरव नागवेकर बैक टू पैवेलियन, विकेट नंबर 3 आउट। कम आउट चलो बेटा शुरू हो जा, बगल उठा के थोड़ा लियो लगाना किसी बगल वाली को। थैंक यू। तो गौरव नागवेकर ने सुंदर बल्लेबाजी की, 8 गेंद और 22 रन बनाए। सुंदर बल्लेबाजी इस बार करते हुए आउट होकर मैदान से बाहर। अब देखिए मैदान के अंदर 5वें नंबर पर अमोल
मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। तो देखिए वोट नंबर चौथा इन्हें आखिरी ओवर मैदान के अंदर चलता हुआ, और देखिए इस बार सौरभ सुंदर गेंदबाज करते हुए पहले ओवर के अंदर देखिए उन्होंने प्रथमेश को आउट किया, यानी नाना को आउट किया था। या ठिकाणी उपतालुका प्रमुख सन्मान्य साळुंके साहेब यांचं आगमन झालंय, त्यांचंही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत। दीक्षित फिर एक बार देखिए अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, आमोल के लिए पहली गेंद, और इस बार देखिए लॉन्ग आउट के ऊपर से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार आमोल को वापस आना पड़ेगा। गॉड, और एक विकेट, चौथा विकेट, आमोल बैक टू पैवेलियन। और एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। छठी नंबर पर अक्षय और स्ट्राइकर की बेश, फिर एक बार देखिए सौरभ बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए राइट अप ओवर द विकेट। अगली गेंद, इस बार देखिए सुंदर गेंद, हो बल्ले का बाहर किनारा लगा था, लेकिन इस बार देखिए कैच को लपक पाए तो, और साथ में विकेट गंवाया बयेश ने। आखिरी गेंद के ऊपर एक रन के साथ रन बने 61, जीतने के लिए बनाने हैं 62 रन बनाने हो गए। तो इस बार देखने वाली बात होगी, सोमजय ओबली आपको भी देते, आप डगआउट पे आए और डगआउट पर आकर बैठे और यहां से बल्लेबाजी होगी। तो देखने वाली बात होगी, जीतने के लिए देखिए 62 रन बना रहे। आखिरी ओवर के अंदर देखिए कुल मिलाकर 4 रन है, और सुंदर गेंदबाजी इस बार सौरभ द्वारा। पहली ओवर के अंदर देखिए प्रथमेश इन्हें नाना को आउट किया और संतोष विटबल को आउट किया। तो इस बार देखिए चौथे ओवर के अंदर देखिए सुंदर गेंदबाजी फिर एक बार सौरभ ने तो रोक कर रखा, बांध कर रखा, और साथ में अच्छा टारगेट इस बार सेट होता हुआ। 62 रन बनाने हैं। तो लेते ब्रेक में गाना सुनने के पहले अबोल। धन्यवाद। मी या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी, आता कोविडची परिस्थिती आहे, सगळ्यांनी मास्क लावायचा आहे। आपल्याला ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्याप्रमाणे आपण सगळ्यांनी मास्क लावायचा आहे। आयोजकांच्या वतीने मी आपणास विनंती करतो, व्यासपीठावर बसलेले जे सगळे व्यक्ती असतील किंवा समोरील जे प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद लुटत आहेत त्यांना माझी विनंती आहे, आपण मास्क लावायचं आहे। यानंतर एक अतिशय महत्त्वाचा सत्कार आपण घेतोय, तो म्हणजे खरं तर आपण पहिलं सचिन पिळगावकर, म्हणजे ज्यांना महागुरू आपण म्हणतो, त्यांनी बालकलाकार म्हणून सुरुवात केली। ऋतिक रोशन हा नावाजलेला हिंदी कलाकार ज्याने बालकलाकार म्हणून सुरुवात केली। अशा अनेक कलाकारांनी बालकलाकार म्हणून सुरुवात केली आणि आज ते बॉलिवूड आणि मराठी चित्रपटसृष्टी गाजवत आहेत। असाच एक बालकलाकार आपल्या या कोकणच्या मातीमध्ये, या परशुराम भूमीमध्ये राहतो आणि त्याचं कौतुक करणं क्रमप्राप्त आहे। जो 11 वर्षाचा आहे, 6वी मध्ये शिकतोय, SPM स्कूल परशुराममध्ये तो शिकतोय, ज्याने अजूनपर्यंत 4 लघुपटामध्ये काम केलं। त्यामध्ये चित्रकार, दुर्वाची आजी, लॉकडाऊन की उपासमार, लेकरांची काळजी, 2 अल्बम सॉन्ग त्यांनी केले आणि 2 चित्रपट केले। ते 2 चित्रपट म्हणजे प्रतीक्षा आणि हरवलेली पाखरं, ज्याने अजूनपर्यंत 48 पुरस्कारांपेक्षा जास्त पुरस्कार पटकावलेत। त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुरस्कारांचा सहभाग आहे। नुकताच राज्यस्तरीय आदर्श बालगौरव विशेष गुणरत्न किड्स अचिव्हर्स आयकॉन अवॉर्ड 2020 त्याला जाहीर झाला। बुलढाणा फिल्म सोसायटी बुलढाणातर्फे दिला जाणारा देशातील मानाचा राष्ट्रीय कला गौरव पुरस्कार त्याला मिळाला। तेजस फाउंडेशन नाशिक यांच्याकडून समाज रत्न पुरस्कार त्याला जाहीर झाला। आगामी घिसाडगण व अज्जू या लघुपटात त्याची निवड झाली आहे। असा आपला सर्वांचाच लाडका आर्यन विलास पाटील याचा सत्कार करण्याची विनंती मी SK शेठ आमरे, सन्माननीय संतोष पाटोळे साहेब, संजोग आमरे, अजित आमरे, मनोज आमरे, महेंद्र आमरे या सर्व मान्यवरांना करतो। निश्चित सत्कार होतोय। उपतालुका प्रमुख साळुंके साहेब या सर्व मान्यवरांना मी करतो। डगआउट खाली करा। डगआउट मध्ये फलंदाजी करणारा संघ बसेल। या आमच्या समोरच्या बाजूच्या चेअर सगळ्या त्या खाली करा, खुर्च्या खाली करा प्लीज। समोरच्या बाजूला डगआउट आहे, डगआउट मोकळा करा। आमच्या समोर बसलेल्या प्रेक्षकांना, मान्यवरांना विनंती करतो, प्लीज डगआउट खाली करा त्या ठिकाणी। त्याचबरोबर आपण टॉस देखील या ठिकाणी करणार आहोत। मामा बांजे महाड आणि 11 सुपरस्टार, मामा बांजे महाड आणि 11 सुपरस्टार आपल्या विनंती आहे, आपण टॉस करत या। दोन्ही सगळ्याला सूचना विनंती आहे, मामा बांजे महाड आणि 11 सुपरस्टार, चला टॉस करत या आणि सामना सुरू करा। दोन्ही सगळ्याला विनंती करतो, प्लीज टॉस साठी या। आज देखील सुरू होईल।
मी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करतो, सर्व जे उपस्थित आहेत त्यांनी मास्क लावायचे आहेत आणि शासनाने दिलेल्या अटी आणि शर्ती आपण पाळायचे आहेत. त्याचबरोबर जे प्रेक्षक या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आपणास विनंती आहे आपणही मास्क लावायचे आहेत. आयोजकांच्या वतीने प्रत्येकाला या ठिकाणी मास्कही दिला जातो. ज्यांच्याकडे मास्क नसतील त्यांनी कॉम्बॉक्सच्या इथे यायचं आणि मास्क घेऊन जायचे आहेत. प्रत्येकाने या ठिकाणी मास्क घालायचे आहेत. मी आयोजकांच्या वतीने आपण सर्वांना विनंती करतो. खरं तर करोनासारख्या महामारीच्या वेळेत सुद्धा आपणा सर्वांच्या साठी ही स्पर्धा या ठिकाणी पार पडते. आपणही थोडेसे नियम पाळूया. शासनाने ज्या अटी आणि शर्ती आपल्याला घालून दिल्या त्याप्रमाणे या स्पर्धा त्या अटी आणि शर्तींवर आपण पार पडतोय आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आपण सर्वांनी मास्क या ठिकाणी लावायचा आहे. निश्चित अमोल, आपण चांगली गोष्ट उल्लेख केला आहे. मास्क कंपल्सरी आहे, सॅनिटायझरचा वापर करा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा आणि जर आपल्याकडे मास्क नसेल तर आयोजकांकडे त्याची उपलब्धता आहे. तर विनंती करतो सगळ्यांना मास्क वापरा, सॅनिटायझरचा वापर करा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा आणि म्हणून तुम्हाला विनंती आहे आयोजकांकडे त्याची उपलब्धता आहे. आयोजकांनी खूप मेहनत घेतली, परिश्रम घेतले मित्रांनो आणि म्हणून त्यांना सहकार्य करा, स्वतःची काळजी घ्या, इतरांचं रक्षण करा. बाळू, मला तुला असं एक विचारायचं आहे की आपण खरं ही महाराष्ट्राची माती लाल माती म्हणू, प्रत्येक ठिकाणी वेगळी माती, पण मला असं वाटतं की ही भगवी माती आहे. सन्माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी निर्माण केलेली ही स्वराज्याची माती आहे आणि त्या मातीतला हा एक कलाकार आज आपल्या कोकणाचं नाव पुढे नेतोय. त्याबद्दल तू काय बोलशील? निश्चितच सुरुवात त्याने छान सुंदर केली. आपल्याला खूप उशीर झाला अमोल, आपण खूप उशिराने कलाक्षेत्रात आलो, पण या बालकाने जे काही केलंय मी स्वतःहून पाहिलंय, मी त्याच्याबरोबर काम केलंय. कदाचित तू मला ओळखत नसेल पण मी त्याच्याबरोबर काम केलंय. त्याचे दिग्दर्शक माझ्याबरोबर काम करत होते, मी सुद्धा काम केलंय. पण याच्याकडे जी कला आहे ती मित्रांनो येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला कळेल, कारण त्याचा नुकताच आत्ता कलेमधला जन्म झालाय आणि तो येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच कोकणचं नाव उज्ज्वल करेल, यात कोणतीही शक्यता नाही, कारण मी त्याला जवळून पाहिलंय, अनुभवलंय. बॉल पंचाकडे दिलेला आहे. पंच राकेश मोरे, आपल्याकडे बॉल नवीन आलेला आहे, दुसरा बॉल द्यायचा है. तो चलिए मैदान के अंदर चलते, मैदान के अंदर देखिए पहला सेमीफाइनल बीच मैदान के अंदर चलता हुआ और टॉस करने के लिए फिर एक बार देखिए विनंती कर रहे हो मामा बांजे महाड़ और आना 11 सुपरस्टार. पंच आपणास विनंती आहे, 4:30 वाजलेत, अजून 3-4 मॅच व्हायच्या बाकी आहेत. आपण फास्ट घ्यायचं नाही तर इथं पॅनल्टी लागेल. मी विनंती करतो दोन्ही संघाच्या व्यवस्थापकांना, जर पॅनल्टी लागली तर आयोजकांना आपण जबाबदार धरू नये. जरा लवकरात लवकर स्पर्धा घ्यायची. पुढचा संघ जो आहे त्यांच्या नाणेफेकीसाठी आपण तयार राहायचंय. निश्चित बरोबर, पुढचा संघ कुठला आहे त्यांना, त्यांच्या कर्णधारांना आपण इकडे बोलवायचंय. मामा बांजे महाड आणि त्याचबरोबर अना 11 सुपरस्टार. मामा बांजे महाड, अना 11 सुपरस्टार. जर का तुम्ही 5 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी पोहोचलात नाही तर पुढचा निर्णय असेल पेनल्टी. लक्षात घ्या, कारण हे वारंवार सूचना तुम्हाला मिळणार नाही, दिल्या जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्या, काळजी घ्या. एवढी मोठी स्पर्धा आहे बाळू, आणि ह्याची जर फायनल 2-3 ओव्हरमध्ये खेळवली गेली तर त्याची मजा राहणार नाही. आपणही सगळे जाणता, लाख मोलाची स्पर्धा आहे, लाख रुपये बक्षीस असलेली स्पर्धा आहे. त्यामुळे याचा अंतिम सामना सुद्धा जवळपास 4 ते 5 ओव्हरचा झाला पाहिजे. आपल्याकडे वेळ खूप कमी आहे, अजून 3 सामने माझ्या मते बाकी आहेत, त्यामुळे आपण लवकर यायचंय. शेवटचा पुकार आहे मामा बाजे आणि अनन्य फायटर, आपण दोघांनी कर्णधारांनी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. निश्चित. तो फिर एक बार चलते मैदान के अंदर देखिए घमासान जारी है, जीतने के लिए रन बनाने 62. पहली गेंद इस बात के बाहर के बल्लेबाज ने गेंदबाज के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया. गेंद गई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, वहां खिलाड़ी है, खिलाड़ी ने गेंद को रोका और पहली गेंद के ऊपर खाता खुलता हुआ इस बार देखिए सोबजय ओबली के खाते में 1 रन. पहली गेंद के ऊपर देखिए बाहर के बल्लेबाज ने खाता खुला. रूपेश और संकेत जो कि बल्लेबाजी करते हुए मैदान के अंदर. सोबजय और बीच मैदान के अंदर गेंदबाज की बात कर तो गेंदबाज देखिए ऐश्वर्य गेंदबाजी करते हुए इस बार उच्च कद के गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है. तो इस बार देखिए अगली गेंदबाजी करेंगे. गेंदबाज विकेट के पीछे देखिए सबसे महंगे खिलाड़ी प्रथमेश पवार यानी नाना. बीच मैदान के अंदर देखिए विकेट के पीछे अगली गेंद राइट मुहूर्त में गेंद इस बार संकेत के लिए. हाँ, सुंदर गेंद इस बार देखिए ऑन साइड पर खेलकर 1 रन पूरा किया. इस बार देखिए महेश गेंद के ऊपर आए और महेश ने कोई गलती नहीं की, तो साथ में दूसरे गेंद के ऊपर दूसरा रन, यानी 2 रन बनते हुए 2 गेंद 2 रन. अनय सुपरस्टार कर्णधार, आपण लगेचच कॉम बॉक्स मध्ये यायचंय. अनय सुपरस्टार, आपल्या समोरचा संघ मामा म्हणजे या ठिकाणी हजर झालाय. आपल्या कर्णधारांनी लगेच या ठिकाणी यायचंय. मनोज सकपाळ कुठे असाल प्लीज, आपण टॉस करते या, आपण मोठे खेळाडू आहोत. दरम्यानचा पुढचा चेंडू राईट मोरते विकेट. यावेळेस मात्र सुरेख चेंडू ब्लॉक मधला चेंडू डावकऱ्या फलंदाजासाठी न समजदारा चेंडू. यावेळेस मात्र निर्धाव चेंडू जातोय. अर्थातच 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झाले. धावा झाल्यात फक्त आणि फक्त 2 विजयासाठी. अजूनही 60 धावांचा सह्याद्री पार करायचा आहे आणि हा सह्याद्री पार करत असताना पुढे मावळे उभे आहेत, याची देखील काळजी घ्यायची, कारण फ्रेंड्स 11च्या बाजूने बघितलं तर अनेक दिग्गज गोलंदाज. यावेळी पहा सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू आहे, घातक चेंडू आहे, धारदार चेंडू आहे, तिखट चेंडू आहे.
आणि यावेळेस मात्र डावकर फलंदाज पुन्हा एकदा पेट होतोय, चकतोय, फसतोय आणि अर्थात चेंडू जाऊन स्थिरावलाय त्याच हातामध्ये, ज्या हाताने मित्रांनो कमाल केली टेनिस विश्वामध्ये, प्रथमेश पवारच्या हातामध्ये चेंडू स्थिरावला. आर्यन पाटीलच्या हस्ते पुढच्या सामन्याचा नाणेफेक या ठिकाणी पार पडते. यावेळीचा चेंडू पुन्हा एकदा पॅडवर आदळतोय, अपील बनवलंय गोलंदाज, यष्टीरक्षक आणि खेळाडू. यावेळेस मात्र पंच सांगतायत की फलंदाज मात्र सुखरूप आहे आणि अर्थात इथे एक धाव पडून पूर्ण केली. धावसंख्या जर पाहिली तर 3 धावा झाल्या. तर यावेळेस टॉस होते मित्रांनो, टॉसकडे लक्ष असू द्या. यावेळेस हीच खऱ्या अर्थाने शिवसेनेची अर्थातच पाहिली तर स्पर्धेमध्ये काय असतं तर शिवसेनेकडून पाहायला मिळते एका छोट्या कलाकाराला या ठिकाणी संधी दिली जाते. एका मोठ्या सामन्याचा टॉस करण्याकरता एक छोटा कलाकार आर्यन पाटील याच्या शुभ हस्ते टॉस केलं जात आहे. तर मित्रांनो काम केल्यानंतर निश्चित तुमचं कौतुक होणार, गौरव होणार आणि ही शिवसेनेची परंपरा आहे. कारण शिवसेनेचा पक्ष हा अर्थातच त्याची नाळ जुळले ती समाजाबरोबर आणि म्हणून या ठिकाणी शिवसेनेचा आदरयुक्त कार्यक्रम म्हणजेच शका आवाशीची यशस्वी स्पर्धा. मामा वाजे संघाने या ठिकाणी नाणेफेक जिंकले. नाणेफेक जिंकून काय स्वीकारतात ते आपल्याला माहिती. दरम्यानचा पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या झाले बाळू तो देखिए अगला मैच 3 ओवर का होगा. तब तक देखिए कैश प्राइज ऑन होता हुआ सुलेमान भाई की तरफ से. अगर हैट्रिक पूरी होती तो 2000 रुपए का इनाम, 6 गेंद के ऊपर 6 छक्के आते तो 2000 रुपए के इनाम. तो सुलेमान भाई देखिए हर एक खिलाड़ी के पीछे रहते और हर एक खिलाड़ी के लिए प्रोत्साहित करने वाले मेहमान हमारे सुलेमान भाई. तो फिर एक बार देखिए गेंदबाज दूसरा गेंदबाज देखिए गणेश गेंदबाजी करेंगे. अगली ओवर नंबर दूसरा जीतने के लिए देखिए बना रहे हैं 62. अब तक बने हैं 3 रन बनते हुए. फिर एक बार देखिए गणेश की गेंद, इस बार देखिए राइट अब और विकेट, सुंदर गेंद, गेंद हवा में और खिलाड़ी खतरे में आउट. दूसरे ओवर के पहली गेंद के ऊपर इस बार रुपेश बैक टू पेवेलियन आउट. कम ऑन पहला विकेट. तो देखिए आप देख रहे हैं बहुत बड़ा मुकाबला यानी बगवा चषक 2021 की टूर्नामेंट इसको ऑर्गेनाइज की थी शिवसेना युवा सेना शाखा आवासी के माध्यम से एसके जी आमरे साहब और इनके टीम की तरफ से यानी महेंद्र जी आमरे, मनोज आमरे, संजोग आमरे और बहुत सारे मेहमान है. उन्होंने बहुत सारे मेहनत कर ये टूर्नामेंट आगे लेकर आए. तो सचिन शर्मा, बाबले आमरे आणि सागर आमरे आपण कमेंट्री बॉक्स मध्ये लगेच यायचे. इस बार देखिए सीधे पल्ले से, इस बार देखिए कलावी के सारे गेंद को बोड़ा वहां खिलाड़ी है लेकिन खिलाड़ी बने दर्शक बने दीवाने. गेंद बॉलने से बाहर चुप्पे के लिए मच नीटेड बाउंड्री 4. बाबले आमरे, सचिन शर्मा आणि सागर आमरे आपण लगेचच व्यासपीठाकडे यायचंय. तो देखिए जीतने के लिए 62 रन बना रहे हैं और अब तक देखिए दूसरा ओवर चलता हुआ. दूसरे ओवर के अंदर है रन बने कुल मिलाकर 7 रन बनते हुए. गेंदबाजी की बात कर तो गेंदबाज गणेश गेंदबाजी करते हुए और अब देखिए स्ट्राइक करेंगे. फिर एक बार बल्लेबाज की बात करें तो संकेत और इस बार देखिए अच्छी गेंद, ज्यादा बल्ले पर आई नहीं. कुल मिलाकर इस गेंद के ऊपर और एक रन. तो इस बार देखिए गेंदबाज ने बहुत अच्छा काम किया, रोक कर रखा है इस बार बल्लेबाज को. हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे. पहले ओवर के अंदर देखिए कुल मिलाकर ऐश्वर्य ने अच्छी गेंदबाजी की और 3 रन दिए. ज्यादा कोई रन आए नहीं, ज्यादा बड़े हिट लगे नहीं. तो इसका कारण बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई फ्रेंड्स 11 के गेंदबाज. अगली गेंद गणेश की राइट अब विकेट, शॉर्ट पिच गेंद उड़ाना चाहते थे लेकिन गेंद गई फिर एक बार वही हाथों में, प्रथमेश पवार के हाथ में, नाना के हाथ में. बिंद गेंद, डार्ट गेंद, कोई रन नहीं, कोई बदलाव नहीं. रन की बात कर तो रन 8 बने हैं. जीतने के लिए 62 रन बना रहे हैं 4 ओवर के अंदर. तो बहुत मुश्किल में आता हुआ सोमजय ओमली जिनके ऊपर बहुत बड़ा टारगेट है और टारगेट आसान नहीं. अगली गेंद राइट अब विकेट, इस बार देखिए उड़ाया लेकिन हवा में है. फिर एक बार देखिए खिलाड़ी खतरे में आते हुए नीचे खिलाड़ी आए और इस बार देखिए लगभग पकड़ लिया था और आखिरी वक्त में छोड़ दिया. तो एक रन के साथ रन की बात कर तो रन धीरे धीरे 9 बनते हुए. तो जीतने के लिए 62 रन बनाने हैं और आसानी से नहीं बनेंगे, बनाने होंगे. तो फिर एक बार देखिए प्रयास करना होगा और नहीं करते तो मैच
आप नहीं जीत पाओगे। फिर एक बार देखिए अगली गेंद गणेश राइट टॉप ऑफ द विकेट, अगली गेंद इस बार देखिए फिर एक बार हवा में, इस बार क्या गणेश लपक पाएंगे और एक कैच यहाँ पर छोड़ दिया और बल्लेबाज को मौका दे रहे बार बार खेलने का। तो इसी के साथ देखिए रन की बात करें तो रन बने दूसरे ओवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनते हुए। पहले ओवर के अंदर देखिए 3 आए थे, इसका मतलब दूसरे ओवर के अंदर 6 बने हैं, ज्यादा बने नहीं। तो सोमजई ओमली की टीम पूरी तरफ से बैकफुट पर आते हुए पहला सेमीफाइनल बीच मैदान के अंदर चलता हुआ। एक तरफ देखिए फ्रेंड्स 11 यानी नाना का टीम, प्रत्यमेश पवार का टीम मैदान के अंदर बहुत अच्छा काम करते हुए। लेते ब्रेक में गाना सुनेंगे, गाने के साथ वापस। जिनका आज जन्मदिन है, पहली गेंद राइट अब हर द विकेट, इस बार देखिए गेंद हवा में, गेंद के नीचे सागर कांबळे और इसी के साथ कैच को लपका और विकेट गवाया। विकेट नंबर 2 आउट। हुए सोमजई ओमली के बल्लेबाज तो बहुत बड़ा टारगेट अभी भी बनाना है, पूरे जीतने के लिए 62 रन बनाने थे। तो पहली ओवर के अंदर देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी ऐश्वर्य की और कुल मिलाकर 3 रन दिए थे। और दूसरे ओवर के अंदर देखिए गणेश ने अच्छी की और गणेश ने सिर्फ 6 रन दिए। तो इसके साथ देखिए इस बार पूरा दबाव बनाया बल्लेबाजी यानी सोमजई ओमली टीम के ऊपर, इस बार दबाव बनता हुआ। सागर गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद के ऊपर विकेट चुटका है, जिनका जन्मदिन है अगली दिन राइट टॉप ऑफ द विकेट, इस बार देखिए बल्लेबाज सुंदर गेंद, बहुत सुंदर गेंदबाजी इस बार और एक रन। लेकिन इस बार देखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं फ्रेंड्स 11 के लिए, रन बना रहे हैं 62। तो बल्लेबाज देखिए कोई चौवा नहीं, कोई चौका नहीं आ रहे। एक चौवा लगा था, संकेत नहीं लगाया था, लेकिन उसके बाद कोई चौवा नहीं, कोई छक्का नहीं आया। तो इसी के कारण चलते रन नहीं बन पाए। तो रन की बात करें तो रन बने कुल मिलाकर 10 रन। अगली गेंद सागर लांजा एक्सप्रेस, देखिए अच्छी गेंद रफ्तार के साथ तेज तरार गेंद थी और इस बार 1 रन। तो धीरे धीरे इस बार देखिए खराब बल्लेबाजी होती हुई बल्लेबाज द्वारा। रन की बात करें तो 11 रन बनते हुए। तो टूर्नामेंट देखिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर चलता बहुत शिवसेना का टूर्नामेंट है, युवा सेना शाखा अब्बासी का टूर्नामेंट, यानी एसकेजी अमृतसर और उनकी पूरी टीम, जिसमें देखिए बहुत सारे सितारे हैं। उन्होंने क्या मेहनत की, संजुक आम्रे शाखा प्रमुख, अजित आम्रे शाखा प्रमुख, सुदर्शन कदम शाखा प्रमुख और सचिन तथा पाम्बरे, इन्होंने बहुत मेहनत की। और उसके बाद देखिए मनोज आम्रे, महेंद्र आम्रे और बहुत सारे हमारे महेश पालंडी सर है और अर्षदीप आम्रे, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की। और ये टूर्नामेंट सक्सेस, बहुत बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, 4 दिन का टूर्नामेंट और बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर चलता हुआ। सब हमारे ऑर्गेनाइजर देखिए सामने खड़ा होकर मैच को देख रहे, टूर्नामेंट देख रहे। आखिरी दिन है और आखिरी दिन का क्या मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर देखिए नाना इस बार देखिए टेढ़े बल्ले से खेलने का प्रयास, खराब प्रयास है लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा है इस बार। और एक विकेट, खराब बल्लेबाजी इस बार सोमजई ओमली के बल्लेबाज द्वारा। स्पर्धा यशस्वी करण्यामध्ये अर्थातच बऱ्याच सेलेदारांचा योगदान आहे आणि अर्थातच त्यामध्ये लिडरशिप घेतली आणि संकल्पना मांडली ती एसकेजी अमृतसर माजी पंचायत समिती उपसभापती सन्माननीय एसकेजी आंबरे, त्याचबरोबर माजी सरपंच आवाशी प्रकाश आंबरे, माजी शशिकांत आंबरे, सरपंच महोदय राज आंबरे, माजी सरपंच आवाशी अब्बास साने, त्याचबरोबर शाखा प्रमुख संजुक आंबरे, शाखा प्रमुख अजित आंबरे, शाखा प्रमुख सुदर्शन कदम,
माजी ग्रामपंचायत सदस्य आप्पा आंबरे, ग्रामपंचायत सदस्य मनोज आंबरे आणि त्याचबरोबर आपण पाहतोय अर्थातच माजी सरपंच अवाशी सुरेश राऊत साहेब असतील, माजी ग्रामपंचायत सदस्य महेंद्र आंबरे, सचिन तथा पिंटू आंबरे, ज्येष्ठ शिवसैनिक अनंत शिंदे, सीताराम बोवड, महेश पालांडे सर आणि त्याचबरोबर संतोष शिगवण, महेंद्र शिगवण, सुशील आंबरे, विनत यादव, सुहास आंबरे, नरेश आंबरे, प्रितेश आणि बंटी आंबरे, अभिजित आंबरे, राजू बालकर, प्रसाद आंबरे, संतोष खरात, दीपक गंबरे, संजय आंबरे, सुयोग आंबरे, प्रसाद आंबरे, संतोष खरात, संतोष आंबरे, दीपक गंबरे, संजय आंबरे, सुयोग सिगवन, सचिन उमासरे, दिलीप फावरे, रोहित साळवी, संतोष पाटोळे आणि त्याचबरोबर राजेन पाष्टे सर्व, त्याचबरोबर शिवसेना युवासेना शाखा आवाशी आजी माजी सर्व पदाधिकारी आणि महिला आघाडी यांनी मिळून या ठिकाणी आवाशीच्या मैदानावरती मोठी स्पर्धा घेऊन आले. टेनिसमधली सगळ्यात मोठी स्पर्धा कोकणच्या भूमीमध्ये अर्थातच महाराष्ट्रामध्ये सुरू असणारी सगळ्यात मोठी स्पर्धा, लाख मोलाची स्पर्धा. नक्कीच बाळू यात अजून एकाचा उल्लेख आपल्याला करायला लागेल, ते म्हणजे महेश पालांडे सरांचं, की त्यांच्या माध्यमातून ही आकर्षक ट्रॉफीज आपल्या सगळ्यांसमोर आहेत. महेशजी पालांडे साहेब यांनी अतिशय मेहनत करून या ट्रॉफी आणल्या. त्यांनी मला मगाशी सांगितलं की ट्रॉफी आणायला गेले होते त्यावेळी त्यांनी ठरवलं होतं की 6 फुटाची ट्रॉफी आपल्याला घेऊन यायचे आणि साधारणतः 2 तास ते एका ठिकाणी होते आणि या 2 तासात त्यांनी या ट्रॉफ्या सगळ्यात चूज केल्या आणि या ठिकाणी आपल्या समोर आणल्यात. त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या, कारण अशा ट्रॉफ्याच खेड तालुक्यामध्ये कधी कुठे कोणाला दिल्या गेल्या नाही. नाही, निषेध अबोले याचा मी देखील साक्षीदार आहे. त्यांनी विचारणा केली, चौकशी केली की दुनियामधल्या सगळ्यात टेनिसमधली मोठी ट्रॉफी कुठे मिळेल, ती आपल्याला आणायची नाही. त्या आणल्यात, आणून ठेवल्यात, दाखवल्यात, समोर ठेवल्यात. निश्चितच पांडे साहेब तुमचं खूप खूप अभिनंदन आहे, कारण खेळाडूंसाठी तुम्ही जे काही करताय ते निश्चित वाखडण्याजोग आहे. आणि अर्थातच तुम्हाला साथ आहे, SKG अमरेची असेल, महेंद्र अमरेची असेल, अजित अमरे, संजू अमरे, सगळ्यांची साथ आहे आणि तुमचं काम वाखडण्याजोग आहे, चांगलं काम आहे, दर्जेदार काम आहे. अर्थातच सुंदर स्पर्धा आपण यशस्वी केली. त्याचबरोबर अबोल या स्पर्धेत एक वैशिष्ट्य आहे, मॅन ऑफ द सिरीज आपण स्मार्ट टीपी देखील देणार आहे, ती तुमच्या बरोबर आपण पुढे ठेवले अबोलपुरे. त्याचबरोबर टॉस का बॉस आपण या ठिकाणी पाहिला, सलीम बाई यांच्याकडून टॉस का बॉस स्पॉन्सर आहे. आणि मोठी स्पर्धा, देखणी स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतोय. अर्थातच प्रत्येक सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच देखील आपण देतो, मॅन ऑफ द सिरीज आपण देणार आहोत. आणि या स्पर्धेमध्ये भरपूर काय आहे, या स्पर्धेमध्ये मान आहे, या स्पर्धेमध्ये अर्थातच सन्मान आहे, या स्पर्धेमध्ये अर्थातच सर्वांना देखील इथे सन्मानित केलं जातं. आणि त्याचबरोबर विनंती देखील आहे, कोरोनाचा काळ आहे म्हणून आपल्या सर्वांना विनंती आहे, मास्कचा वापर करा, सॅनिटायझरचा वापर करा, सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करा आणि मित्रांनो स्पर्धेला सहकार्य करा. आणि स्पर्धा ही तुमची आहे, शिवसेनेचे युवा सेनेचे शाखा आवाशीची स्पर्धा आहे, म्हणजे तुम्हा आम्हा सर्वांची स्पर्धा आहे. कारण शिवसेना आणि युवासेना शाखा आवाशी म्हणजे आपलं माहेरघर आहे, कधी या आपलं स्वागत आहे. म्हणून तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे, SKG आंबरे सर आणि त्यांच्या टीमच्या वतीने मित्रांनो मास्कचा वापर कंपल्सरी करा, कंटिन्यू करा, जिथे पण तुम्ही जाल तिथे करा, इथे कंपल्सरी करा. आणि जर आपल्याकडे नसेल तर तुम्ही आमच्याकडे या, आम्ही त्याची उपलब्ध केली. अशा प्रकारचं आव्हान या ठिकाणी केलं जातंय. स्वतः हर्षदीप असेल, प्रथमेश पालांडे असेल, हे त्याचे पुरवठा देखील करतायत. आणि अर्थात यावेळी जर पाहिलं तर एकतर्फी सामना मैदानामध्ये सुरू आहे. फ्रेड सिलिबन या संघाने पूर्णतः दबाव निर्माण केलाय. अर्थात समोरचा संघ स्थानिक संघ आहे, गावातला संघ आहे, सोमजय ओंबळीचा संघ. आणि अर्थात एक लढत चांगली देत आहेत. आतापर्यंत जर सामन्यातला लेखाजोखा आपण बघायचा म्हटलं तर 4थं षटक, शेवटचं षटक सुरू आहे आणि धावा झालेत आतापर्यंत 23 धावा. विजयासाठी 62 धावांची गरज असताना आतापर्यंत 4थ्या षटकातले एकूण चेंडू फेकलेत, 4 चेंडू फेकलेत, 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. आणि अर्थातच त्यानंतर एक मोठा मॅच तुमच्यासमोर मित्रांनो सुरू करतोय, मामा भांजे महाड. आणि त्याचबरोबर समोरचा संघ देखील एक तगडा संघ तुमच्यासमोर घेऊन येतोय. अर्थातच अन 11 सुपरस्टार म्हणजेच मनोज सकपाळचा संघ असेल, नितीन माटुंगे काय आहे मित्रांनो तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि अर्थातच मोठमोठे खेळाडू, त्यामध्ये तुम्हाला संदीप मकवानासारखे खेळाडू बघायला मिळतील. एक चांगली टीम या ठिकाणी तुम्हाला सर्वांना बघायला मिळेल. असे दुसरा सामना यानंतरचा लगेचच सुरू होईल. आणि अर्थातच टॉस जिंकलाय मामा भांजे संघाने, टॉस जिंकलाय मामा भांजे महाड. आणि अर्थात अन 11 सुपरस्टार ओंबळी कॅप्टन या ओंबळी, सोमजय ओंबळी. आपण खरंच खूप छान खेळलात. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवसापासून तुम्ही दादागिरी दाखवलीत आणि एक चांगली लढत दिली. शेवटी बघा हार असतेच, पराजय असतो, पण तुम्ही एक चांगली लढत दिलीत, मोठ्या संघासमोर 2 हात केलेत, त्याबद्दल तुमचा या ठिकाणी गौरव केला जाईल. पूर्ण टीम या, पूर्ण टीम या, तुमचा या ठिकाणी आम्ही सन्मान करतोय. कारण आम्हाला देखील आदर्श आहे, कारण तुम्ही आमच्या कोकणातल्या एका गावातले खेळाडू आहेत म्हणून. हॅलो, पंचांना विनंती आहे, आपण लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे. हॅलो,
निश्चित अबोल तत्पूर्वी एक पहा एस के आंबरे काहीतरी सूचना देत आहेत. नक्कीच तुमच्या मागे ही शिवसेना उभी राहील, युवा सेना उभी राहील, शाखा आव्वाशी राहील आणि निश्चित या ठिकाणी जी घोषणा होते. चला